हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स चल रहा है हमारा कैलकुलस का, और ये है लेक्चर नंबर 25। और इसमें हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। और इसी सिंगल वेरिएबल में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। कवर करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी जो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रिकैप विथ अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग रिकैप करते हैं पहले। क्वेश्चन सेज इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 इट इज गिवन that at x equals to 1 the function x power 4 minus 62 x square minus 62 x square plus ax plus 9 plus ax plus 9 attains its maximum value in the interval, its maximum value in the interval 0, 2. Zero, 2. Find the value of a. Find the value of a. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखे। इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1, आपको बोल दिया कि x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन ये जो है अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एट x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है इस इंटरवल में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो इसका मतलब देखो, सबसे पहले अगर इसको क्वेश्चन घुमा कर अगर आप पूछा रहा था कि इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, तो आप क्या करते? इसको डिफरेंशिएट करते, इक्वल टू 0 पुट करते, जो कुछ भी वैल्यूज आती है x की उसको सब्सटीट्यूट करते, वो सारी वैल्यूज निकालते, इस इंटरवल के इंडिविजुअल वैल्यूज निकालते, उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होता उसको मैक्सिमा बोलते, मिनिमम वैल्यू जो होता मिनिमा बोलते। यहाँ पे क्वेश्चन को दूसरे तरह से उल्टा करके पूछा है। ऑलरेडी आपको बता दिया कि एट x इक्वल्स टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, a की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो उसके लिए ये वाली फंक्शन को हम लोग पहले लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो हियर f of x इज व्हाट? x पावर 4 माइनस 62 x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9। डिफरेंशिएट करो, f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 टाइम्स 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, सो 124x प्लस a, and this should be equal to what? 0. All right. Now, if we put in this, so हमें क्या मिलना चाहिए? This should be equal to 0. और फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे मिल रही है? 1 पे मिल रही है। इसका मतलब कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो जो स्लोप है डेरिवेटिव वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश 1 should be equal to 0. That means 4 times 1 cube minus 124 times 1 plus a is equal to 0. इसको सॉल्व करो। So 4 minus 124 plus a is equal to 0. Isn't it? इससे हम तो ये मिल गया है। So simplify करके what we can write, that is minus 120 plus a is equal to 0. So from here the value of a is 120. ये पूछा था।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, निकल गया। काफी आसान क्वेश्चन था, जस्ट फॉर अ रिकैप। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखियो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। यहाँ से डेरिवेटिव चाहिए हमें, f डैश x इज a माइनस साइन x प्लस b sin x का डेरिवेटिव cos x, and this should be equal to 0. So from here a sin x is equal to b cos x, इसको नीचे लेके आएंगे, so tan x is equal to b upon a. ऑल राइट, अब ध्यान दो, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल अगर x है और लिखा हुआ है b बाय ए, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। सो परपेंडिकुलर बाय बेस, और यदि अगर b ये है a ये है, सो हाइपोटेन्यूस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम बोलें कि साइन x बताओ, साइन x इज p बाय एच b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos x b बाय एच that is a by root under a square plus b square. Fine, good. Now from here just check out कि इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने दिया है sin x ये निकल चुका है, cos x ये निकल चुका है, so simply you can substitute it here. So f of x is equal to a, ये क्या है a cos x, मतलब देखो ये बन जाएगा cos x के जगह पे ये लिख सकते हैं, दैट इज a बाय मल्टीप्लाइड विथ a बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b साइन x, साइन x के जगह पे लिखा जा सकता है b बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। When sin x is equal to this, the function should have either maximum or minimum value, that we are sure. When cos x is equal to this, we have the function as maximum or minimum value, we are sure about it. Why we are sure about it? क्योंकि f dash x is equal to 0 और f dash x is equal to 0 पे ही ये रिलेशन वैलिड है और ये रिलेशन से ये रिलेशन वैलिड है, इसी रिलेशन से ये आया है और ये आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे रिलेशंस अगर वैलिड हैं तो उस समय फंक्शन पे की जो वैल्यू होगी, मतलब फंक्शन का क्या मिलेगा वहाँ पे, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ठीक है ना, तो हमने ये लिखा इस तरह से, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे सो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ सी, ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है, तो यहाँ से वी कैन राइट वी हैव टू वैल्यूज, दैट इज एफ मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यदि अगर हम माइनस साइन लगा देंगे सो एफ मिन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
क्योंकि जब भी रूट आता है तो ऑब्वियसली प्लस माइनस आता है, तो प्लस वाली पॉजिटिव वैल्यू सारी ले लेंगे और माइनस वैल्यू सारी निगेटिव वैल्यूज मिनिमम ये ले लेंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू निकल गई, मिनिमम वैल्यू निकल गई। समझ में आया ये क्वेश्चन? अब देखिए, अब हम लोग एक नया चीज सीखें। अब हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू एक मैंने आपको करा दिया है, जितना क्वेश्चन आया है सारा हम लोग पीवाईक्यू कवर करेंगे। सो पीवाईक्यू में 2019 का जो 13 मार्क्स का क्वेश्चन था वो तो हमने किया है। 2019 का जो 13 मार्क्स का क्वेश्चन था वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ है। और भी मैक्सिमा मिनिमा का एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था, जिसमें 4 क्वेश्चंस थे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ही होता है कि आप जहां पे f' इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सो उसको, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक नया चीज सिखाएंगे, जिसको टॉपिक का नाम है लीबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कहने का मतलब कि अगर कोई इंटीग्रल है इस तरह का, इसका अगर हम डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो यहां पे वी विल रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स, क्योंकि 2 से अधिक नहीं जाएगा। यूपीएससी उतना स्टैंडर्ड हाई नहीं करेगा और इट विल बी आउट ऑफ सिलेबस ऑल्सो। सो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। सो 2 वेरिएबल यहां पे मान लेते हैं कि लेट f ऑफ x, t इज इंटीग्रेटेड विच इज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड t। सो कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं 2 वेरिएबल का। सो यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन है, दैट इज x और t का फंक्शन है। और इस फंक्शन को यदि अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फाई ऑफ x से लेकर के साई ऑफ x, ये एक्सप्रेशन को जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, मतलब जो यहां पे अंदर में जो वेरिएबल है ना, उसमें से किसी एक रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ओके। और यहां पे देखो फाई ऑफ x और साई ऑफ x, ये सब देखना एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इंटीग्रल लगाया हमने f ऑफ x, t, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फाई ऑफ x से लेके साई ऑफ x। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तब ये जो बन जाएगा एक्सप्रेशन, पहला टर्म आएगा डो x f ऑफ x, t dt। इसका मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का, और उसके बाद जो कुछ भी आपका एक्सप्रेशन आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना है t के रेस्पेक्ट में, और लिमिट डाल देनी है फाई ऑफ x से लेके साई ऑफ x तक, प्लस डेरिवेटिव कर देना है फर्स्ट फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई कर देना है फंक्शन जहां पे t के जगह पे फर्स्ट फंक्शन को पुट कर दिया। जो दूसरा वेरिएबल है वहां पे फर्स्ट फंक्शन चला आया, और जो ये फर्स्ट लिमिट है, ऊपर वाली अपर लिमिट, उसका डेरिवेटिव कर दिया। माइनस साइन लगाया, डेरिवेटिव लेना है लोअर लिमिट का, और फंक्शन में जो t है उस पे पुट कर देना है ये लोअर वाली लिमिट वाली फंक्शन। एग्जाम्पल से सीखेंगे। ये हो गया पहला रूल जब आपका 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन है। यदि अगर सिंगल वेरिएबल कोई फंक्शन है, मान लीजिए f ऑफ t फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो फाई ऑफ x से लेके साई ऑफ x तक, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डेरिवेटिव ले रहे हो x के रेस्पेक्ट में। सो इन दैट केस ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो सिर्फ t है और t का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियली करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, और जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो सिर्फ ये रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू लर्न इट कि किस तरह से हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सपोज मान लो आपके पास में क्वेश्चन है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x cos t dt। ये आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो काफी नया है, जनरली हम लोग 11th-12th में ये कवर किया जाता है, बट जनरली पीपल ट्राई टू अवॉइड इट। इसको हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
और इसका सॉल्यूशन देखो, ये क्या बन जाएगा, डी डी डिफरेंशिएट करना है ना, तो डी डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x cos t और dt इज इक्वल टू, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सिंगल वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब सबसे पहले आपको फंक्शन का अपर लिमिट डाल देना है, फंक्शन का लोअर लिमिट डाल देना है, और फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट अपर लिमिट का जो अपर लिमिट है उसको उसका डिफरेंशिएशन, और जो लोअर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो अपर लिमिट है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, और इसमें क्या कर देना है, अपर वाली मतलब टी के जगह पे ये फंक्शन लगा देनी है, तो ये क्या हो जाएगा cos x, समझ में आया, माइनस लोअर लिमिट, इसका डेरिवेटिव करना है, डी डी जीरो ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन में इसकी वैल्यू डाल देनी है cos ऑफ 0। अब ये वाला एक्सप्रेशन तो आपका 0 हो जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा cos x मिल जाएगा। सो ये इसका आंसर हो गया। समझ में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तरीका सही होता है कि जब हम कोई भी चीज़ को जंप ना करें, छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझ लें, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। सो अगर आपको बोला इवैल्यूएट इंटीग्रेशन, सॉरी डी डी एक्स इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स cos t स्क्वायर dt, सो ये आपको सॉल्व करना है। तो इससे देखो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। सॉल्यूशन देखिए, सो डी डी एक्स इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स cos t स्क्वायर dt। पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, सिंगल वेरिएबल में सिर्फ 2 टर्म होते हैं, ये भी बहुत आसान हो गया। कैसे, सबसे पहले जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर में 1/2, इसका डेरिवेटिव लेना है, सो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, सो 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, सो 1/2 रूट एक्स। पुट करेंगे 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन में अपर लिमिट डाल दो, सो कॉस ऑफ टी का स्क्वायर, मतलब टी के जगह क्या जाएगा रूट एक्स, सो रूट एक्स और इसका स्क्वायर, माइनस करना है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन लेना है। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 1/x इज माइनस 1/x स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ फंक्शन में डाल दीजिए, यहां पे t के जगह cos 1/x आ जाएगा, सो दिस विल बी cos 1/x का होल स्क्वायर, cos 1/x और इसका होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस इज 1/2 रूट एक्स, cos रूट एक्स का स्क्वायर करना है तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 1/x स्क्वायर करना है और cos ऑफ 1/x स्क्वायर करना है। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और जनरली मैंने ये देखा है कि हमारे पास एग्जाइडमी के पास जनरली वो सारे स्टूडेंट्स ही आते हैं जिनका मतलब क्या बोलते हैं ना, सोचने में डिफ़िकल्टी होती है, मतलब बेस कमज़ोर होता है।
तो हमारा फोकस ही है, जब से हमने एग्जाइडमी स्टार्ट किया तब से ही हमारा फोकस है कि वी हैव टारगेट ऑफ फोकसिंग ऑन एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप टॉपर हो तो ऑब्वियसली आप मैनेज कर लोगे, लेकिन इट्स वेरी हार्ड फॉर द एवरेज स्टूडेंट्स टू मेकअप। काश हमारे समय में भी कोई टीचर इस तरह से बेसिक्स को लेकर के पकड़ करके और फाउंडेशन पे मजबूत करके करता, तो शायद हमारी भी किस्मत कहीं और होती और मेरा जेई में सिलेक्शन हुआ होता और मैंने तो या नहीं, मतलब एक वेस्ट बंगाल एंट्रेंस निकल पाया मेरा, ठीक है, जेई आईआईटी जेई नहीं निकल पाया, एआई ट्रिपल ई भी निकला, लेकिन आई वाज गेटिंग कंप्यूटर साइंस। बट मुझे क्या पता था कि कंप्यूटर साइंस का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो जाएगा। उस समय था मैकेनिकल एवरग्रीन ब्रांच करके मैकेनिकल ले ली। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x f ऑफ t dt इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन x1 t टाइम्स f of t dt, then the value of f of 1 is, then the value of f of 1 is what? आपको f of 1 की वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो f ऑफ 1 की वैल्यू चाहिए, f ऑफ 1 चाहिए, तो इसका मतलब आपको तो पता होना चाहिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, या फिर f ऑफ t इज इक्वल टू क्या, जो भी हो। अगर हमको पता है f ऑफ x मतलब ये है या f ऑफ t मतलब ये है, तो हम 1 पुट कर देंगे ना, उसमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पे तो इंटीग्रेशन है और इधर भी इंटीग्रेशन है, कैसे करेंगे? और फंक्शन हमें पता ही नहीं है। फंक्शन पता होता तब तो हम निकालते, लेकिन फंक्शन ही नहीं पता हमें। सो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको लीबनीज रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझ में? तो देखो, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यदि हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं डी डी एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x f ऑफ t dt बराबर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स इंटीग्रेशन x से लेकर के 1 t f ऑफ t dt। अब देखो लिबनीज रूल अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें हम लिबनीज रूल लगा दो इधर। ये क्या होता है? ये होता है सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, समथिंग माइनस समथिंग वाला टर्म आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 और इसमें पुट कर देना होता है ये, तो f ऑफ x होता है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन होता है 0 और इसमें पुट कर देना होता है ये, सो f ऑफ 0। मैंने प्रॉपर इस तरह से लिखा है ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। लिबनीज से तो हम ये लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 होता है, प्लस यहां पे आ जाओ, क्या करोगे इसमें? इसका डिफरेंशिएशन करना है,
इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक ही वेरिएबल वाला है, सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 इंटू, अब यहाँ पे इसमें पुट करो, सो 1 टाइम्स एफ ऑफ 1, ये इसके लिए हो रहा है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 इंटू, अब इसको यहाँ पे पुट कर देना है, सो x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन हो गया है 0, ये वाला एक्सप्रेशन भी हो गया है 0। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी, अब हम फ्लिपकार्ट वाले को तो मना नहीं कर सकते कि भैया मेरे इस टाइम पे मत आओ, वरना वो 4 बार घूम करके जाएगा बच्चा। चलिए देखो यहाँ पे, अब ये 0 हो गया, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो हेलो हेलो, यस यस, आवाज़ आ रही है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, मतलब लास्ट टाइम तो ऐसे ही बहुत बार हो चुका है, कभी माइक लगाना भूल जा रहा हूँ, कभी ऑन करना भूल जा रहा हूँ, कभी वीडियो ऑन रिकॉर्डिंग करना भूल जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा हो जाता है बीच बीच में, एंड इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स करेंगे तो हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा, यहाँ पे 1 को रहने दीजिए और इसको माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेकर के जाओ, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ये इधर चला जाएगा ना, इक्वल टू क्या होगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट। एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स लिख लेंगे, 1 हो जाएगा, और यहां से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स हो जाएगा। सो फंक्शन मिल गया हमें, देखो कितना प्यारा चीज़ है ये। और यहाँ से आपको बोला एफ ऑफ 1 बताओ, दिस इज 1 बाय 2, हो गया आंसर। बुझे जो? गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 0 से लेकर के टी स्क्वायर एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 टी टू द पावर ऑफ 5
t is greater than 0, then find f of 4 by 25. ओके, सो ये जो मैंने लिखा है ना, एक्चुअली एक बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से। पाप ये हुआ कि मैंने हेडिंग दी है लीबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बट इसमें एक और साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है मैथमेटिशियन का, जिनका नाम है न्यूटन, उनको क्रेडिट नहीं दिया हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी। इसको नाम देना चाहिए कायदे से, इज्जत के साथ, न्यूटन लीबनीज रूल, लीबनीज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, या मतलब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन। सो सॉरी न्यूटन जी, पाप हो गया था मेरे से, अब इज्जत दिया मैंने। अब इसको क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट, देखो यहां पे ध्यान दो, अब जरूरी नहीं कि हमेशा x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव लेना है। यहां पे देखिए इसका लिमिट t का फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, ये ध्यान रहिएगा, वरना x के रेस्पेक्ट में करोगे अरे गायब हो जाएगा ना, ये कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें तो रिजल्ट चाहिए ना, तो विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है यहां पे। तो यहां लिखेंगे d dt इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t स्क्वायर x f ऑफ x x f ऑफ x, यही है ना। यस यस, यहाँ पे इंटीग्रेंड मैंने छोड़ दिया है, ये dx है, तो यहाँ पे dx रहने दो, इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में, सो दैट इज 2/5 t टू द पावर ऑफ 5। अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करो। यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव करो, तो 2t इंटू फंक्शन में ये t स्क्वायर बैठा दो, सो t स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर एफ ऑफ टी स्क्वायर बैठा दिया, माइनस करना है, इसका डेरिवेटिव लो 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसका डेरिवेटिव, सो 2/5 बाहर कर दीजिए और अंदर में क्या हो जाएगा 5t4, दिस इज 5t4, ये और ये कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 2t के पावर में 4। So here we have got 2t square f of t square is equal to 2t to the power of 4. Okay? Now from here ये और ये हो जाएगा कैंसिल, so f of t square is equal to t4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, कैंसिल कर दो, सो यहाँ पे मिल जाएगा टी स्क्वायर, ये आना चाहिए। टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t माइनस 0 इज इक्वल टू 2t टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो एक मिस्टेक हुई है, टी क्यूब आएगा,
this will be 2t cube. अरे t square into 1, so this is t cube. Okay, so f of t cube, sorry, t square into f of t square is equal to t के पावर में 4 और डिवाइडेड बाय t के पावर में 3, so t. So from here f of t square is equal to t. So that means f of 4 by 25 निकालना है. So f of, क्या हम इसको 2 by 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो t का स्क्वायर हो गया ना, और ये मतलब 2 by 5 होता है. ओके, t का स्क्वायर का फंक्शन t बन जाता है. तो यहां से ये क्या बन जाएगा? इसका स्क्वायर मतलब ये 2 by 5. तो आंसर इज 2 by 5. ठीक है, चलिए इतना काफ़ी है लीबनीज थ्योरम को, मतलब लीबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए. अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी ने पूछा है मैक्सिमा और मिनिमा से. सो क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द फंक्शन f of x equals to इंटीग्रेशन 0 से x, ब्रैकेट में है t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 एंड मल्टीप्लाइड विथ t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6. दिस इज dt. Find the critical points of the function f of x. First question is find the critical points of the function f of x, of the function f of x. Second, find the points at which local minimum occurs. Find the point at which points हैं, of course local minima तो एक से अधिक होंगे. Find the points at which local minimum occurs. Minimum occurs. Next, find the points at which local maximum occurs. Find the points at which local maximum occurs. Yes, thank you. But this is not good. मैं जिम जा रहा हूँ और बर्गर खा रहा हूँ. चलो एक बार खाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Find the number of zeros of the function f of x. Find the number of zeros, of the function f of x, of the function
एफ ऑफ एक्स इन द क्लोज्ड इंटरवल 0,5 0,5। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है 2020 में 20 नंबर के लिए, आईएएस एग्जाम में 2020 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इससे ही आपको बाय डिफॉल्ट समझ लेना है कि 4 क्वेश्चन है, 20 नंबर का पूछा है, तो हर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट 5-5 नंबर के हैं, है ना। और आप बताइए कि कौन ऐसा पॉइंट है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अब बन जाएगा ना क्वेश्चन। सवाल ये भी अभी हम लोगों ने सीख ही लिया, ठीक है। तो इसको आप 2 तरह से बना सकते हो। पहली बात तो ये कि सबसे पहले आपको फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन है लेकिन इंटीग्रेशन के टर्म्स में है, ठीक है। तो आपको तो यहां तो फंक्शन क्लियरली पता है, लेकिन बट द चैलेंज इज इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब हमें एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस पूरे को एक्सपैंड करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट्स पुट करो, फंक्शन निकालो, फिर डेरिवेटिव निकालो। क्लियर। दूसरा तरीका यह है बिना फंक्शन को इवैल्यूएट किए हुए लीबनीज के हेल्प से एफ डैश एक्स निकाल लेना। ये तो हम लोगों ने सीखा है ना। तो देखो अभी जादू कि अगर मान लीजिए कि आपको बहुत टाइम लग रहा है, फंक्शन देखो यहाँ पे फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स तो नहीं चाहिए, आपको एफ डैश एक्स चाहिए। तो 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, फिर 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे, 5 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। ये जो लास्ट वाला कोई पार्ट है दैट इज नंबर 4, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फंक्शन को एक्सपैंडेड फॉर्म में चाहिए होगा। तो यदि अगर मान लो आपके पास समय नहीं है ना, तो आप चालाकी क्या कर सकते हो, ये सब देखो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, आपको नंबर लाना है मेंस के पेपर में। इन केस सपोज मैं दुआ करता हूं कि आप लोग मेंस में बैठो और मेंस में जब आप सॉल्व करने के लिए बैठे हो, सपोज आपके पास मात्र 5 मिनट ही समय है, ठीक है। और यदि अगर आपके पास 5 मिनट समय है तो उसमें फंक्शन को पूरा एक्सपैंड करके फिर डेरिवेटिव लेकर के करोगे तो समय उतना नहीं है। कम से कम 20 में से तो 15 नंबर मतलब फेच कर सकते हैं। कैसे? लीबनीज लगा दो, तुरंत एफ डैश एक्स आएगा। इक्वल टू 0 कर दो, तुरंत ये खटाक से ये निकल जाएगा। इसको पुट करो, तुरंत निकल जाएगा। इसको पुट करो, तुरंत निकल जाएगा। ये छूट भी गया आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं है। लेकिन अगर मान लो लीबनीज नहीं आता है आपको, तब तो आपके पास एक ही हथियार है कि पूरा एक्सपैंड करो, है ना, फिर फंक्शन निकालो, फिर करो। तो ये सब देखिए तरीका है किस तरह से आप अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करते हो। समझ में आया? तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले फंक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग तो सीख रहे हैं ना। तो फंक्शन है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x तक जाना है, और इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं। टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, फिर माइनस 5t, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, फिर प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, माइनस 5t प्लस 6, और इसको dt एक्सपैंड कर दो 0 से लेकर के x, एक्सपैंड करिए इसको, क्योंकि इंटीग्रेट करना है ना, तब तो हम पुट करेंगे। सो t टू द पावर ऑफ 4 माइनस 5t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 5t क्यूब प्लस 25t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 24, और इधर dt। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x, t4 कहीं और नहीं है, 5t क्यूब माइनस 5t क्यूब, और तो t क्यूब नहीं है, तो ये 5 5 10 हो गया,
सो माइनस 10t³, फिर टी स्क्वायर और इधर टी स्क्वायर और इधर टी स्क्वायर, तो 6 और 25 31, 31 और 4 35, सो प्लस 35 टी स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे -30 -20 -50t -50t ये हो गया, और इधर 24 है प्लस 24 और इधर dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, ठंडी हो जाएगी। इंटीग्रेट करना है t5/5 माइनस t4/4 t³/3 t²/2 24t। सिंप्लीफाई कर दो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये तो नहीं कटेगा, 25, ठीक। सो और इसको लिमिट डाल देना है 0 से x, x पुट कर देते हैं। सो x टू द पावर ऑफ 5/5 माइनस 5/2 x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 35/3 x³ माइनस 25/2 x² प्लस 24x, ये होगा। राइट हैंड साइड वाला मतलब दो लोअर है वो तो 0 है, सो ये आपका f ऑफ x आ गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो एक तो तरीका ये हो गया फंक्शन ये चीज निकालने का, x पावर 5 माइनस प्लस 24x, ठीक है। अब f ऑफ x अगर आ गया है तो यहां से f डैश x निकालो, इक्वेट करो 0 करके, वो एक तरीका हो गया। सो ये f ऑफ x हमने निकाला है सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब कि फंक्शन कहां पे जीरो हो रहा है, किस किस पॉइंट पे आपका फंक्शन जीरो हो रहा है, ठीक है, वो चीज निकालना है। अब ध्यान दो, f ऑफ x निकल गया है। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, मतलब हमें f डैश x चाहिए। f डैश x अगर हम इससे निकालेंगे इट विल गोइंग टू बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हम लोग उससे ही f डैश x निकालते हैं। कैसे? हमें f ऑफ x पता है 0 से लेकर के x, t स्क्वायर माइनस 5t, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 और t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 और इधर dt, ये है ना। लिबनिज लगा दो तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स लिखोगे। और इसको लिबनिज लगाएंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, फिर इसको इसमें पुट कर देते हैं, करते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और सेकेंड वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। देखो कितना आसानी से एफ डैश एक्स निकल गया, समझ रहे हो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए वी नीड टू पुट इट इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 या ये इक्वल टू 0,
इसको फैक्टराइज करोगे so this will come x plus 1 x minus 4 और इसको फैक्टराइज करोगे x minus 2 x minus 3 ठीक है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 2 3 सॉरी x का वैल्यू -1 2 3 और 4 ये 4 वैल्यूज आए हैं आपके। देखने दो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 ये लेंगे। सो x कॉमन x माइनस 1 माइनस 4 x माइनस 1। सो -1 आना चाहिए, यहाँ पे -1 आएगा। सो दिस इज x -1 और ये 1 2 3 4। अब ये दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब पहला पार्ट निकल गया। दीज आर द व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल्स टू 1 2 3 4 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब निकालना है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द लोकल मैक्सिमा अकर्स एंड फाइंड द पॉइंट्स एट विच द लोकल मिनिमा अकर्स एंड लोकल मैक्सिमा अकर्स। तो ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ ही चुके हैं। So these are the points of extrema। एक्सट्रीमा है ना, या टर्निंग पॉइंट्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमा कहां होगा मिनिमा कहां होगा। उसके लिए तो हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? देखो, यदि हम ये रूल्स हमने पढ़ा था, सबको पुट कर दो, मतलब f डैश x ये निकाल चुके हो, या अब यहां से f डबल डैश निकालो, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो। f डबल डैश x मतलब इसका डेरिवेटिव निकालो। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इसका f डबल डैश जो आएगा, सो दैट विल बी 2x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस x स्क्वायर minus 5x plus 4 and then 2x minus 5, 2x minus 5. So from here you can take 2x minus 5 as common and this will be x square minus 10x plus 10. ये निकल चुका है। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये सबको फीड करेंगे। सो f डबल डैश 1 निकालेंगे, 1 पुट कर दो। f डबल डैश 2 निकालो, फिर f डबल डैश 3 निकालो, फिर f डबल डैश 4 निकालो। इससे हम निकाल के क्या फाइंड करेंगे कि साइन मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। सो f डबल डैश यहाँ पे 1 आप पुट करोगे, सो ये आएगा -3 6 -11, ये आएगा -3 6 -11 और -42, -11 -42। ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि हमें इससे साइन से मतलब है। तो यहाँ पे निगेटिव आया ना, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे निगेटिव आया, यहाँ पे निगेटिव आया। तो जहाँ पे आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब f डैश एक्स तो 0 आ गया, लेकिन f डबल डैश एक्स अगर निगेटिव आएगा तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमा। ये मैक्सिमा आना चाहिए। 2 पे क्या आएगा? मिनिमा। यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा। आ रहा है बात समझ में?
क्लियर हुआ? सो 1 पे मैक्सिमा मिलेगा, 2 पे मिनिमा मिलेगा, 3 पे मैक्सिमा मिलेगा, 4 पे मैक्सिमा मिलेगा। क्लियर? तो points at which the local maxima occurs, this is the point, that is at x equals to 1 local maxima occurs, at x equals to 2, at x equals to 3, at x equals to 4 local minima, at x equals to 1, at x equals to 3, at x equals to 4 local maxima occurs, and x equals to 2 local minima occurs। निकल गया? ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0,5। तो 0,5 इंटरवल में आपका कौन से वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है? तो हम क्या करेंगे, पहले 0 पुट करें, क्योंकि यहां पे इंक्लूड करना है ना, इंक्लूड करना है 0, 5 को भी इंक्लूड करना है। तो यहां पे ये जो फंक्शन हमने निकाला है, ये जो फंक्शन आपने निकाला है कि इसकी वैल्यू, तो आप लिबनीज से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिबनीज से भी बनाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 0 इज द नंबर ऑफ जीरोज, एक ही जीरोज को मिलेंगे। और 5 पे जब आप पुट करोगे तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो यहाँ पे बेटर है कि यहाँ पे जो फंक्शन आपने निकाला है ना, किधर गया फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, इसमें जब f ऑफ 0 पुट करो, 0 0 0 0 0 खत्म। f ऑफ 1 पुट करोगे 0 नहीं आएगा, 2 पे भी 0 नहीं आएगा, 3 पे भी नहीं आएगा, 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे भी देख लो नहीं आएगा। सो f ऑफ 5 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब देयर इज ओनली 1 0 फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन। नंबर ऑफ जीरोस कितना है? Number of zeros is 1. Number of zeros for f of x is equal to 1. आसान था क्वेश्चन, 20 नंबर ऐसे ही फोकट में आपको मिल गए। उम्मीद है कि ये सिंगल वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने अच्छे से सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 वेरिएबल वाला फंक्शंस लेंगे और वहाँ पे उसका मैक्सिमा और मिनिमा स्टडी करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं अपना मियो मोर से बर्गर खा लेता हूँ। बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।